नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम जर्नी एमसीक्यू सीरीज में, जहां हम करते हैं हर परीक्षा की पूरी तैयारी। आज की इस एमसीक्यू सीरीज में हम शुरू करने जा रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्याय 2। इससे पहले के वीडियो में हमने अध्याय 1 प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ लिया था, जिसमें हम प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड आपको हमने 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बताया था जो पिछले किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया था। तो आज की इस वीडियो में हम दूसरा अध्याय है जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। इससे संबंधित आपको 10 ऐसे प्रश्न बताने वाले हैं जो पिछली हर किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना आपका समय व्यर्थ किए आज का जो हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता शुरू करते हैं। तो प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था जहां ग्रेट बाथ पाया गया? ये जो है आपको एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा जा चुका है। इसका जो ऑप्शन है कह रहा है ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल और डी कालीबंगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि ग्रेट बाथ जो है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर वो आपको मोहनजोदड़ो में पाया गया। तो हम प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में ईंटें जो होती थी वो किस प्रकार की होती थी? ये जो है आपको बीपीएससी की 2020 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए कड़ा धातु की, ऑप्शन बी पत्थर की, ऑप्शन सी पक्की आयताकार की, ऑप्शन डी लकड़ी की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि पक्की आयताकार की। चलिए हम प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, लोथल नगर किस राज्य में स्थित है? ये आपका जो प्रश्न है आरआरबी एनटीपीसी के 2016 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। एक और ऑप्शन देख लेते क्या क्या कर। ऑप्शन ए करा पंजाब, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी हरियाणा। तो लोथल नगर जो है गुजरात राज्य में स्थित है। अब हम प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 4 का रहा, हड़प्पा सभ्यता में लोगों की मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या थी? तो ये जो क्वेश्चन है ये पूछा जा चुका है यूपीपीसीएस प्री 2020 में। इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए का रहा शिकार, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी पशुपालन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी कृषि, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में लोगों की जो मुख्य आर्थिक गतिविधि थी वो कृषि थी। अब हम प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 5 का रहा, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? ये जो प्रश्न एसएससी सीएचएसएल 2018 में पूछा जा चुका है। तो हम जो भी प्रश्न आपको बता रहे हैं वो हर किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में, चाहे वनडे एग्जाम हो, स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो, किसी न किसी परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो इसलिए हमने टैग लगा ब्रैकेट में हमने लिखे हुए हैं कि इस परीक्षा पूछा जा चुका है और आपको बताया हुआ जा रहा है, ताकि आपको भी दिमाग में रहे कि ये प्रश्न जो है इस एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप लोग किसी प्रश्न को हल्के मत लीजिएगा, हर प्रश्न अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन इसका देखते हैं। इसका ऑप्शन कह रहा है ए राखीगढ़ी, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी चन्हुद्रो। यानी कि इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी लोथल, यानी कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर था वो लोथल था। अब हम प्रश्न संख्या 6 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि था वो कैसी थी? ये जो आपका प्रश्न है एमपीपीएससी प्री 2019 में पूछा जा चुका है। इसका ऑप्शन है देवनागरी, ऑप्शन बी ब्राह्मी, ऑप्शन सी चित्रलिपि, ऑप्शन डी गुप्त। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो लिपि था वो चित्रलिपि था। अब हम प्रश्न संख्या 7 की ओर देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी थी? ये जो प्रश्न है यूपीएससी प्री 2016 में पूछा जा चुका है। इसका ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी चांदी। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है कांसा। सिंधु सभ्यता में जो नर्तकी की मूर्ति जो थी वो कांसा धातु की बनी हुई थी। अब हम प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? ये जो प्रश्न है एसएससी जीडी 2021 में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी इंद्र, ऑप्शन सी पशुपति शिव, ऑप्शन डी अग्नि। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी पशुपति, यानी कि सिंधु सभ्यता के लोग जो हैं पशुपति यानी कि शिव की पूजा करते थे। ये प्रश्न आपको एसएससी जीडी 2021 में पूछा जा चुका है। अब हम प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, सिंधु सभ्यता के पतन का एक प्रमुख कारण क्या था, क्या माना जाता है? तो सिंधु सभ्यता के पतन का एक प्रमुख कारण जो है जलवायु परिवर्तन माना जाता है। इसका हम ऑप्शन देख लेते हैं।
ऑप्शन ए करा विदेशी आक्रमण, ऑप्शन बी धार्मिक अंधविश्वास, ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन और ऑप्शन डी आर्थिक संकट। इसका राइट आंसर आपको हमने बता चुका है, इसका राइट आंसर है आपका जलवायु परिवर्तन। ये जो प्रश्न बिहार एसआई 2018 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब हम प्रश्न संख्या 10 की ओर देखेंगे। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को क्या कहा जाता है, ये एसएससी एमटीएस 2017 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए ग्रामीण सभ्यता, ऑप्शन बी काष्ठ युगीन सभ्यता, ऑप्शन सी नगरीय सभ्यता, ऑप्शन डी अर्ध घुमटू सभ्यता। तो इसका जो राइट आंसर है हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन सी हो गया राइट आंसर। अब हम बात करते हैं हमारा जो अगला वीडियो आ गया यानी कि एग्जाम जर्नी एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 3, तो उसमें हम क्या किस चैप्टर से प्रश्न लाने वाले हैं। तो उसमें हम आपको वैदिक सभ्यता से जुड़े 10 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लाएंगे जो आपको किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जा चुका है। और बात करें इस जो वीडियो में बता रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, या आप टेलीग्राम ऐप पे डायरेक्ट सर्च कीजिएगा एग्जाम दरंगी ऑफिशियल, तो हमारा चैनल आपको आ जाएगा। आप ज्वाइन करके पीडीएफ का लाभ फ्री में उठा सकते हैं। और हमने एक इसका प्लेलिस्ट बना दिया, प्लेलिस्ट का नाम रखा है एग्जाम दरंगी एमसीक्यू सीरीज। तो जो भी हम वीडियो आपको एमसीक्यू सीरीज का लाने वाले हैं, तो पहले हम प्राचीन भारतीय इतिहास का 10 चैप्टर ख़त्म करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करें। समाप्त करने से पहले आपको कुछ बात बताना चाह रहे हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद एग्जाम जर्नी के साथ।